कुछ बोलने से पहले मैं उस परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इस पृथ्वी पर इंसान का रूप देकर यहाँ पे भेजा, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है, मुझे नहीं पता बहुत सारे जीव जंतु हैं ये सब हो, लेकिन उनमें मुझे इंसान का रूप दिया। और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं अपने माता पिता को कि जिनके बदौलत मैं इस धरती पे आया। और कुछ बोलने से पहले हमारे मेंटर, हमारे गुरु जिनके द्वारा जो जानकारी मिली और इस बिजनेस को काम करने का निर्णय लिया, वो हमारे ग्रेट मेंटर जो रोल मॉडल, जो फाउंडर ऑफ रूट वेदा के नाम से जाने जाते हैं, मिस्टर लोकुश गुरु जी। हम चाहते हैं सबका नाम आ गया तो थैंक यू। और हमारा ग्रेट मेंटर जिनकी बताई हुई गाइडलाइन पे, जिनको मुझे जब भी कोई दिक्कत होती है या जब मैं बिजनेस करता हूं तो जब भी मुझे कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन होता है तो एक हमारा जो रोल मॉडल है, जो जिनका नाम है श्रीमान मुनंदर साहब, जो सर में मेजर रिप्रेजेंटेटिव जिनकी गाइडलाइन में हम काम करते हैं, तो सर का नाम आ गया। हम चाहते सर के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। वो जहां भी है उनकी आवाज आनी चाहिए, एक टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर जिंदा है, पूरी महफिल में आग लगाने की, पूरी दुनिया में आग लगाने के लिए। थैंक यू। नाम मेरा पिंकू राज है और मैं रहने वाला लखीमपुर खीरी का हूँ। आप बहुत सारे लोग लखीमपुर खीरी का नाम नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बताना चाहूंगा जहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है वहाँ पे लखीमपुर खीरी है, वहाँ का एक टाइगर है जिसका नाम पिंकू राज है। थैंक यू। और जर्नी की बात दोस्त करेंगे, जैसे हर एक बच्चे का, हर एक लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी इंसान जन्म लेता है उसका एक ही विजन, एक ही रीजन रहता है कि अपने जीवन में पढ़ना लिखना, जैसे रिश्तेदार या घर वाले प्लान बना लेते हैं कि लड़का है या लड़की कि इसको पढ़ा लिखा के नौकरी या नौकरी करवाना, ये सब ना यह होता ना। तो ऐसे ही हमारा प्लानिंग चल रही थी कि मैं 5 भाइयों में सबसे छोटा भाई हूँ, मैं 5 भाई हूँ, सबसे छोटा हूँ। और घर में जब सब लोगों ने पढ़ा कि किसी की कोई सरकारी जॉब नहीं थी, सब अपना काम कर रहे, कोई खेती कर रहा, जो जिसका जो भी जॉब है सब अपने हिसाब से अपना अपना काम कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा दोस्त, मैं जब 5 साल का था तो मेरे पिता एक्सपायर हो गए थे। 5 साल का था तो मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। और आज सब भाइयों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो मेरे भाई हैं। मैं आज वो लोग सब बहुत बिजनेस करके कुछ ना कुछ बहुत कुछ बना लिए हैं और सबके मैं एक में रहता हूं। और जितना जहाँ चाहूँ, चाहे गाड़ी चाहूँ, चाहे बोट चाहूँ, चाहे पैसे चाहूँ, जो भी गाड़ी चाहता हूँ सब लेके देते हैं। सिर्फ अपने छोटे भाई को, जितनी हमारी टीम है सब जानते हैं। और कभी भी कोई ये नहीं कहता है कि मतलब तुम कहाँ क्या कर रहे हो, कभी कोई चीज, सिर्फ एक चीज वो बताते हैं, कभी भी जीवन में कभी कहीं भी रहना, कुछ भी करना और तुम्हें जितना भी पैसा खर्च करना खूब आनंद से जियो, जब तुम्हारा मन करे तब तुम शादी करना, लेकिन 2 चीज कभी जीवन में नहीं करना, कभी किसी को गलत नजर से नहीं देखना, कभी किसी की चोरी नहीं करना। सिर्फ ये 2 मैंने हमको बोल दिया, बाकी फ्री छोड़ दिया हमारे साथ के जितने भी लोग हैं। आज मेरा रिकॉर्ड है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो सबको जानते। मैं आज वैसे ही काम कर रहा हूं जिसकी बदौलत आज उनका सपोर्ट मिल पा रहा है। तो इसके लिए मैं अपने सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनको नमन भी करता हूं, क्योंकि मैं इसलिए उनको कहता हूं दोस्त ना, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई, सबकी शादी हो गई है। और पता है क्यों? क्योंकि जब कोई, जैसे मान लो मुझे कार लेना है, 10 लाख की कार लिया था मैंने। अब अगर जो भाई सही नहीं होते तो भाभियां नहीं लेने देती। मैं 100 से रुपया खर्च करता हूँ
कभी कोई दिक्कत नहीं। भाई भाई हमारा यही बोलते हैं कि इसके बदौलत कुछ नहीं बोलता। हमारे यहाँ मनोज सर हैं, ये हमेशा घर जाया करते हैं, इनको सब पता है। तो इसलिए मैं उनको और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, दुनिया में मुझे भले ही कुछ मत देना, लेकिन मेरे भाई जैसे हैं ऐसे ही देना। और मुझे धन दौलत की तो जरूरत नहीं, क्योंकि इतनी तो साली जान है अंदर। बस मेरे शरीर को, मेरे हाथ पाँव, मेरे शरीर को, मेरी आत्मा को सलामत रखना। पैसे बता रहे हैं, पैसे तो साले बरसेंगे, पैसे बरसेंगे। तो बीए किया और बीए के बाद बोला कि अब तुम जॉब करो। मैं आर्मी में गया और ऐसे लड़कों के साथ आर्मी में मैं चला गया। और वहाँ जब रेस लगाने की बारी आई तो पहले वहाँ हाइट वगैरह नापते हैं। तो जब हाइट नापे तो हम लोग चले गए, बाहर निकल गए। जब अंदर पहुंचे तो वहाँ जाके वो टोकन वगैरह देते हैं रेस लगाने के लिए। देते हैं नहीं देते? जो लोग करते हैं, हमें जो हमारे साथ हुआ हम वो बता रहे हैं। टोकन दिए, कपड़ा निकलवाए, जो भी तुम्हें पहन के रेस लगाना वो लगाओ। तो उसके बाद बोले कि भाई यहाँ पे लखीमपुर खेरे वाले कितने हैं? क्या बोले? लखीमपुर खेरे वाले कितने हैं? मुझे आज भी वो दिन है, 7 लड़के खड़े हो गए। 150-200 लड़के में 7 लड़के खड़े हो गए। बोला इन सालों को बहुत जल्दी है फौज में जाने की। रगदा के बहुत मारा भैया सबको। क्यों पता है? क्योंकि उस दिन जो भर्ती थी वो बरेली की थी। जो भर्ती थी उस दिन बरेली की थी, पहुंच गए लखीमपुर वाले। तो इसलिए जानते हो कैसे रपटाते हैं? यहाँ से तुम्हें रपटाएंगे, वो बंदा वहां तक का जाएगा, वहां से दूसरा वाला तुमको रपटाएगा, वो वहां रुक जाएगा। ठीक? तो ऐसा हुआ, मैं घर आया, मैंने सोचा यार ये मेरा नसीब में नहीं, क्योंकि मैं जीवन में एक ही काम किया हूँ। अगर जो मैं असफल हो गया हूँ तो मैंने ठान लिया है कि ये मेरे नसीब में, मेरे मुकद्दर में नहीं। मैं वहाँ से आया और पढ़ाई के साथ साथ मेरी भाभी हैं वो पीटीएस में जॉब करती हैं, क्योंकि बड़े भैया थे एक्सपायर हो गए थे, लाइनमैन थे प्राइवेट, लेकिन उनकी गवर्नमेंट जॉब लग गई और उनकी बदौलत वो ड्यूटी जाती नहीं थी तो मैं जाता था। बोले कि तुम जाया करो ड्यूटी। और उसी ड्यूटी के साथ साथ मैंने सिलाई सीखी मैंने स्कूल से। बहुत सारी लड़कियां बोलती थी, मतलब हमारी जो टीचर मैम थी तो उनके खरगोश वगैरह थे, तो हमसे जब पढ़ने जाते थे तो बोलती थी कि तुम बरसीम ले आना, तो हम बरसीम भी लेके जाते थे। ठीक? तो हमें बहुत मानती थी। तो वो क्या करती, लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का काम सिखाती थी। तो उसमें और हमारे भैया ऑलरेडी सिलाई कढ़ाई करते थे। तो एक भैया थे, तो वो लड़कियों, हमने दीदी से बोला कि दीदी हम ऑलरेडी पहले से थोड़ा बहुत हमें आता है काज बटन करना, तो थोड़ा आप हमें भी ड्रेसअप करना सिखा दो। ड्रेसअप तो उन्होंने बोला, लड़कियां वहां जो सीख रही तो बोली कि अब गधे भी सिलाई सीखेंगे। हंसा मत, ये जो है रियल है, यहाँ पे सब रियल बोला जाता है कि इतना साला वो जो कंफ्यूजन होती है ना वो खत्म हो जाती है। ठीक है? तो वो बोली कि तो दीदी, मेरा तो बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो जो मैडम थी उनको बुरा लग गया और उन्होंने इतना तैयार कर दिया। भाई 9 मशीनें मैंने चलाई थी, वो भी साली इलेक्ट्रिकल वाली। आंखें बंद कर दो, जैसा चाहे वैसा सूट कटवा लो, चाहे चोरी कटवा लो, चाहे पैंट कोट कुछ भी कटवा लो। ठीक है? ऐसा मैंने मतलब वो काम किया। उसके बाद यह जर्नी है, सर ने बोला तो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैं भाभी की ड्यूटी करने जाने लगा तो वहाँ पे बहुत सारे ठेकेदार आते थे, क्योंकि बिजली पावर हाउस में जाते थे। हमारा काम था ऑपरेटिंग का, लाइट काटना, कोई शट डाउन लेता तो लाइट काटना और लाइट लगाना, और 4 सीट थी उस पर चढ़ाना। उसमें हम देखे बहुत ठेकेदार आ रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं भैया टावर हमारा खराब हो गया, हम तुमको 1000 रुपया देंगे, शट डाउन हमको दे दो। जेई मना कर चुका है। हम उसके चक्कर में मतलब उससे पैसा ले ले, शट डाउन दे। ऐसे मेरी आदत बिगड़ गई, पैसों में कन्वर्ट हो गई आदत। ठीक? फिर उसमें ठेकेदार आए, ठेकेदार लोगों की एमबी बनती थी, कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 12 लाख की। हम बोले यार ये साले बहुत पैसा कमा रहे, नाराज मत होना दोस्त। कभी कभी ठेकेदारी वाली लाइन आ जाती, क्योंकि मैं प्रॉपर 2015 से 2020 तक का प्योर ठेकेदारी किया हूँ। और ऐसी वैसी ठेकेदारी नहीं, मैंने बहुत कुछ उसमें बनाया। तो मैंने सोचा इनसे काम सीखने वाला है, तो मैंने उनसे फ्रेंड बनाया, दोस्ती बनाया।
तो उन लोगों ने थोड़ा थोड़ा बताया। फिर एक जेई साहब थे, एसडीओ साहब थे, उन्होंने देखा कि लड़का अच्छा है और ये हमारी बातों को भी मानता है, तो उन्होंने बोला कि हम तुम्हारा फिर, क्योंकि बिना हैसियत के कुछ बनता नहीं था, अगर जो कोई एसडीओ या अवर अभियंता लिख देता है तो तुम्हें काम बिजली विभाग में मिल जाता है। तो वो जो हमारी मेहनत को देखे तो उन्होंने हमें एक लिख के दे दिया, एक सर्टिफिकेट बना दिया 12 लाख का। मैं उसको लेके गया, मैंने विभाग में जमा किया, मुझे काम मिला और मैंने काम किया। तो मैंने मात्र 14 दिन में मैंने 68,000 रुपये बचाया था ठेकेदारी से। फिर उसके बाद मेरे अंदर भूख थी, क्योंकि जब मुझे सपोर्ट मिलता है ना, कितना खाओगे घर का यार, दर्द तो होगा। तो वो चीज थी कि मैं कैसे इनको लौटाऊं। फिर ऐसे करके मैं धीरे धीरे उसमें करता गया, कभी साल का 5 लाख, कभी 10 लाख, मैंने साल का 19 लाख रुपया भी बचाया ठेकेदारी से। क्योंकि 2015 से पहले जो मेरी जर्नी थी, मेरे गांव के एक लोग हैं मिस रूबी मैम है, वो जानती है कि हमारी क्या कंडीशन थी। उसके बाद मैं वहां तक पहुंचा, उसी बीच में मेरा एक मित्र मिल गया। वो मित्र यही मुनिंदर सर जो हमारे रोल मॉडल हैं, इन्होंने फेसबुक से हमसे बात करना शुरू किया। मैं उनको जानता नहीं था और उन्होंने मैसेज करना शुरू किया और बोले कि भाई समय दो। तो हम उस समय हमारे स्टोन थी, मैं रियल बता दूं, मेरे 21 mm की स्टोन थी, पत्थरी जिसको बोलते हैं। तो मैंने उनको जब एड्रेस दिया, उनको फेसबुक पे जब एड्रेस दिया मैसेंजर पे, क्योंकि उन्होंने पोस्ट डाल रखा था कि पथरी का जड़ तोड़ इलाज, तो मैंने उनसे मैसेंजर में चैटिंग किया और चैटिंग के दौरान उन्होंने मेरा एड्रेस पूछा। मैंने चैटिंग में यही लिखा, क्या सर ये रियल में है कि पथरी खत्म हो जाएगी? तो उन्होंने बोला रियल सर सही हो जाएगी, आप मिलिए एक बार। तो मैंने ऐसे, उसी बीच में चुनाव 2021 में आ गया, ग्राम प्रधान वाला चुनाव आ गया। उसी बीच में इनसे हमारी चैटिंग हो रही थी और उस चुनाव में हम जब चुनाव लड़े तो हम प्रधानी का चुनाव भी जीत गए। प्रेजेंट टाइम प्रधान पहले एज देख लो फिर बात सुनो। जो सा दोस्त, क्योंकि हम लाखों रुपए नहीं कमाने हैं, सब डायमंड बनने में, डायमंड नहीं बनने हैं कसम से। मैं यहाँ पे 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाने आया हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा है मैं जिस हाल में घुस जाऊं, जिस माल में घुस जाऊं, इसलिए मैंने शादी नहीं की कि मेरी मैडम अगर जो मेरे साथ में हो ना, और मैं हाल में माल में घुस जाऊं और माल वाले से बोलूं और माल वाला पूछा भाई साहब क्या लेंगे, मैं उसे बोल दूं भाई 40-40, 50-50 हजार की 10-12 साड़ियां दिखा दो मेरी मैडम को। जब वो दिखाए तो मेरी मैडम जब पसंद करे दो, जब पसंद करे तो उसे बोल दूं भाई पैक करते 5 क्रेडिट कार्ड निकाल पैसा। समझो इसका फायदा क्या होगा? हर वाला साला सोचेगा कि कोई, माल वाला भी सोचेगा सॉरी कि साला कोई मर्द आज मिला है, और बेटी भी सोचेगी कि भगवान हाँ मुझे तूने कोई मर्द दिया है। यह मेरी सोच है। मैं जिस चीज के लिए तरसा हूं, जिस चीज के लिए दोस्त बचपन में भटका हूं, पैदल पड़ा हूं, साइकिल के लिए तरसा हूं, मेरी ये इच्छा है। शादी का मतलब ये होता है कि परिवार का गठन करना, नाम रोशन करना, लेकिन मैं उसको नहीं, मैं जब तक साला बोलते ना लाखों रुपए उनकी इच्छा के अनुसार मैं कमा नहीं लूंगा, तब तक मैं जोड़ीदार नहीं लूंगा, ऐसा ही सिंगल रहूंगा। ऐसा मर जाऊंगा जब मोदी जी हैं, योगी जी हैं। जब तक रुपए लाखों नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं करूंगा। मैंने अपने भाई से भी वादा किया है, वो बोलते हैं ना कि ये सब प्रधानी वर्धानी सब एक चौपट कर दिया है, सालों ने पैंट कोट पहना दिया है, पैंट कोट पहना घुमा करता है और तेल के पैसा घर से लेता है और मीटिंग फंक्शन जाता है तो बोलता बाबा 10,000 दे दो। अभी हमने 10,000 रुपया घर से मंगाया, तब उन्होंने बोला कुछ बोलते नहीं, दे दिए। तो वो ये बोलता, मैंने उनसे एक वादा किया था, मनोज सर जानते हैं, मैंने कहा था दादा हमको मात्र थोड़ा समय दे दीजिए, और मैंने इतना किया है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि महीने में अगर जो तुमको मैंने 20 दिन पैसे में नहीं लगवा दिए तो मेरा नाम तुमको राज नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। तो रजिस्ट्री करवाओ, कुछ लोग बेनामा करवाओ भाई पैसा। ये कहाँ से होगा? तो से। तो ऐसे
मेरी जर्नी, उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ पर आ गया और काम करना शुरू किया और गुरुजी का आशीर्वाद मिला। और मैं खुद नहीं जानना मैं सिस्टम में कब आ गया, कैसे काम करने लगा। पैंट कोट करके हमारे कुछ दोस्त थे जिनसे मैं कभी लेन देन हुआ करता था कि मैं उनको 2 लाख दे देता था, कभी 2 लाख ले लेता था। जब मैं उनको ये बिजनेस का प्लान दिखाया तो बोला देख भाई, इस बिजनेस में मैं तुझे 1 रुपया नहीं दूंगा, ऐसे तू तय पे मैं 20,000 रुपया नछावर करके छोड़ दूंगा, लेकिन इसमें मैं नहीं दूंगा। तो कुछ मुझे लगा, बातों बातों में दोस्तों से मेरी बात बिगड़ गई इस बिजनेस को लेकर। आज मैं उनसे कमिटमेंट कर चुका हूं कि जितनी तुम्हारी औकात नहीं है सब कुछ तुम बेच डालोगे। बात मैंने मुंह पर उनसे बोला है, ये सिर्फ मेरे अंदर आग है। क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोगों को कि किसी ने कुछ किया, कहा है, आपसे कुछ बोला है, आपने कुछ वादा किया है, आप उनको कर पाएंगे या करके सीना चौड़ा करके उनके सामने गुजरेंगे या ऐसे रसिया के निकल जाएंगे। लेकिन मैंने उनसे वादा किया है कि तुम सब चीज बेच डालोगे तो उससे महंगी भी मेरे ऐसी कार नहीं ला पाओगे, मैं इतनी महंगी कार ला के दिखा दूंगा। तो ये क्या है, ये आ गया सिर्फ बिजनेस की वजह से। और ये ऐसी का नहीं, क्योंकि देखिए मैं जो बीए किया वो भी नकल से किया, हर चीज पढ़ाई लिखाई नकल से किया। और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में लोग नकल से करोड़ों रुपया कमा रहे। भाई साहब विकलांग लोग हैं, करोड़ों रुपया कमा रहे हैं। सोशल मीडिया से बहुत सारे लोग जुड़े हैं, सिर्फ देख रहे हैं। जब वो लोग कमा सकते हैं तो हम नहीं कमा सकते। तो ऐसे जो जर्नी स्टार्ट हो गई। आज संस्था के माध्यम से आज हमें 9 महीना हो गया संस्था में काम करते हुए, मात्र 9 महीना। और अचीवमेंट की बात करें तो 4 लाख के ऊपर है और कंपनी का 7वां रैंक कंप्लीट हो गया है। ये मेरे बस की बात नहीं है, गुरुजी है और मेरा मनिंदर गुरुजी है, ये दोनों लोग जानते हैं। मैं अपने आप को कभी लीडर नहीं मानता, मैं लीडर हूँ क्योंकि मुझे कमाना है पैसा, लीडर पैसा नहीं कमा पाएगा। मैं जब काम दिखाऊंगा, फॉलोअप करूंगा, लोगों के पास अपनी प्यारी सी जो टीम बनाए हैं, जब मैं उनको सफल कराऊंगा, जब उन पर लिए मैं काम करूंगा उनके लिए, तभी मैं यहाँ से पैसा कमा पाऊंगा। दोस्त लीडर बन के घर पे खाली फेसबुक पे पोस्ट डाल के मैं कभी पैसा नहीं कमा सकता, मुझे वर्क करना पड़ेगा। बहुत जानता है मैं जब से मैं इसमें सिर्फ मुझे कोई चीज नहीं कर, मेरे अंदर वो आग है। मैं उनका जब चेहरा देख लेता हूँ और मैं अपने भाई का भी मुंह देख लेता हूँ, सुबह घर में रहता हूँ तो देखता हूँ, मैं बोलता हूँ यार ये हंसेंगे तो नहीं, लेकिन दिल में फीलिंग जरूर आएगी कि यार इसने देखो ऐसी बात बोली थी, कर कुछ नहीं पाया, सही कह गलत कर रहे हैं। तो ये मेरी भावना है और मेरी सोच है, मेरी कामयाबी है। मुझे सपने पूरा करना है तो उनको पूरा कौन करेगा, उसका पूरा करने के लिए सर काम करना पड़ेगा। तो काम मैं करूंगा तभी तो मेरे सपने पूरे होंगे। यस या नो? अगर तुम्हारे अंदर सपनों में जान है, अगर तुम्हारा खून गर्म है, तो तुम अपने भी और अपने परिवार के भी सपने पूरे कर सकते हो, अपने माँ बाप के, अपने बेबी बच्चों के सबके सपने पूरे कर सकते हो। वो भी कहाँ से? यहाँ से रूट वेदा से। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गुरु जी को कि ऐसी रूट वेदा संस्था बनाए जो बीमारी के साथ साथ बेरोजगारी खत्म करती है। और पैसा कमाने का कोई बहुत सारे मंत्र नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक मंत्र आपको सीखना पड़ेगा। आप सिर्फ रूट वेदा से मोहब्बत कर लीजिए, मात्र 2 से 3 साल मोहब्बत कर लीजिए, इतना लगाव हो जाएगा ना, छोरा भी मारेंगे लोग ना, तब भी तुम्हारा दिल नहीं टूटेगा। इतना पैसा देगी बात, सिर्फ क्या करने की बात है, मोहब्बत करने की बात है। मुझे तो इससे प्यार होगा। बाकी दोस्त बोलने को बहुत है, जाते जाते मैं 2 लाइनें बोलूंगा, उसके बाद मैं अपनी बाड़ी को ध्यान दूंगा। झोपड़ी से चल के आया है, झोपड़ी से चल के आया है, घर में बनाएंगे और घर में लाएंगे। झोपड़ी से चल के आए हैं, घर में बनाएंगे, घर में लाएंगे। ये चेहरा याद रखना, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। थैंक यू और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी प्यारी सी टीम को, उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कमिटमेंट करना चाहता हूँ गुरु जी के सामने, आप लोग साथ मत छोड़ना, साथ बना रखना, हमसे जुड़ा रहना। और कसम खाता हूँ मैं अपनी जिंदगी की एक एक खून का कतरा तुम्हें कामयाब बनाने के लिए मैं निछावर कर दूंगा यार, निछावर कर दूंगा। सारा जन्म मिला तो मर तो जाएंगे, भगवान ने बहुत कुछ दिया है। अब मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कुछ न
मत देना, मेरे शरीर को ऐसे मेंटेन रहना, क्योंकि भाई सफर करते हैं दोस्त, बोलते हैं ऐसा मेंटेन रखना, मुझे कुछ नहीं देना, मेरे बाजुओं में मेरे खून में दम होगा तो मैं वाकई में हर चीज हासिल करूंगा। बहुत बहुत और सभी भाई और बहनों प्यारे से रूट वेदा परिवार को मैं सॉरी भी बोलना चाहूंगा, अगर जो कुछ मतलब जोश आ गया यार, बता रहे हैं अगर जो नस वस कट जाए ना तो यार झरझर झरझर खून निकलेगा हमारे शरीर से, इतना ब्लड प्रेशर हाई है, जो बोल रहा है कि मतलब अभी डायमंड बन जाए, ठीक। तो इसलिए अगर जो कुछ अपशब्द या मैंने कुछ ऐसा उल्टा बोल दिया हो तो उसके लिए हाथ जोड़ के मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। छोटे भाई बड़े भाई समझ के माफ कर देना, लेकिन डायमंड नहीं, मैं का जो नस्वा रैंक है ना, गुरुजी को रैंक बदलने पर मजबूर कर दूंगा, इतनी ताकत रखता हूँ मैं, रैंक बदलने पर मजबूर कर दूंगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट। पिंकू जी की बात सुन के तो काफी मजा आ गया, एक बार जोरदार तालियां एवरीवन, क्या बात है। तो